हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरसना ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने कैसे दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है या फिर कौन से क्या उसका ऑर्डर होना चाहिए, और दो मैट्रिक्स अगर आपको दे रखे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनता है वो कितने ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, एंड अपन ने 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स थी उनका भी अपन ने मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल से देखा था। उसी चीज को अपन और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आपको दे रखा है आपको दे रखा है 2 1 -1 0 एंड एक डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स दे रखा है -1 -1 5 और 4। ठीक है, देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का। अगर इसका अपन मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो वो कैसे बनेगा। देखो फर्स्ट एलिमेंट अपन का कहां से आएगा, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो अगर अपन लेंगे तो यहां से फर्स्ट रो के एलिमेंट ही आएंगे। अगर मेरे को फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनाना है तो फर्स्ट एलिमेंट अगर बनाना है तो ये आपको क्या बनेगा 2 into 1। देखो 2 into 1 आपको क्या बनेगा 2 हो गया, फिर प्लस 1 into 5 प्लस का 5 बन जाएगा। एंड सेकंड आपका बनेगा देखो माइनस का 2 प्लस 4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर सेकंड रो के एलिमेंट अगर आपको निकालने हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट कॉलम से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम से आएगा। तो -1 into 1 ये आपका -1 हो गया, प्लस ये 0 बनेगा। ऐसे -1 into 1 ये प्लस का 1, 0 into 4 ये आपका क्या बन जाएगा 0 into 4 प्लस का 0 बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर सभी को, ठीक है। हाँ, अब देखो ये आपकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बन रही है वो भी कितना 2 क्रॉस 2 का ही तो बन रहा है। फाइनली मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी 7 2 -1 एंड 1 ऐसा बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो ये जो अपन ने मैट्रिक्स निकाली वो 2 क्रॉस 2 इनका ऑर्डर क्या था अलग। अगर मान लीजिए अपन एग्जांपल वो लेते हैं अपन 1 2 3 -1 0 और 2 और एक मैट्रिक्स ले लिया। देखो ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। एंड अगर मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये है 2 क्रॉस 3 1 5 और 6 1 5 और 6। इसका ऑर्डर देखो क्या दे रखा है 3 क्रॉस 1, 3 रो और एक कॉलम। देखो इसकी कॉलम और इसका रो जो आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है, इतने से तो आपकी फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी ऑर्डर की बनेगी 2 क्रॉस 1 की बनेगी। बात क्लियर सभी को। देखो 2 क्रॉस मतलब 2 तो रो बनेगी और एक कॉलम बनेगा। यहां से 1 into 1 क्या हो गया 1 प्लस 10 2 into 5 प्लस 3 into 6 18 बनेगा। ऐसे -1 into 1 -1 0 into 5 0 and 2 into 6 कितना बनेगा 12 ऐसे बन जाएगा। देखो 2 रो एंड 1 कॉलम क्या बनेगा 10 28 29 और ये 11 आपकी एक 2 क्रॉस 1 की क्या बन जाएगी देखिए मैट्रिक्स बन जाएगी। बात क्लियर है सभी को। देखो यहां से अगर मैं इस डिटरमिनेंट में इसको आपने क्या बोला था, ये मान लेता हूं ए है और ये बी है। यहां से आपने ये क्या निकाला ए बी मैट्रिक्स निकाल लिया। ठीक है, ये ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 2 -1 और 1। अगर मैं यहीं से बी ए निकालता हूं, यहीं से बी ए निकालते हैं तो उस वाले केस में ये क्या बनेगा देखो ये बी ए इक्वल्स टू बनेगा। अब की बार अपन पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 -1 5 और 4 और ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है 2 1 -1 और 0 इक्वल्स टू देखो क्या बनेगा फर्स्ट रो के एलिमेंट के लिए। देखो ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो भी क्या बनेगा 2 क्रॉस 2। फर्स्ट रो के एलिमेंट के लिए अपन क्या करते हैं फर्स्ट रो पे लेंगे और फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा 1 into 2 2 -1 into -1 प्लस का 1। सेकंड एलिमेंट 1 into 1 1 -1 into 0 प्लस का 0। क्लियर है सभी को। 5 into 2 10 4 into -1 माइनस का 4 5 into 1 5 4 into 0 प्लस का 0 इक्वल्स टू देखो ये आपका क्या बन रहा है यहां से 3
1 और 6 और 5। देखो यहां से अगर ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो 7 2 -1 और 1 बन रहा है, और अगर अपन बी ए की वैल्यू निकालते हैं तो 3 1 6 और 5 बन रहा है। मींस यहां अगर ये बोल सकते हैं अपन कि जनरली क्या होता है, ए बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू बी ए बनती है। यहां पे ए बी नॉट इक्वल्स टू क्या बन रहा है, बी ए बन रहा है। देखो अगर अपन डिटरमिनेंट की बात करते हैं, अगर अपन डिटरमिनेंट की बात करते हैं, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू बी ए का डिटरमिनेंट, तो वो वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। लेकिन जब अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं, ए बी का ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू बनती है नॉर्मली बी ए मैट्रिक्स के इक्वल। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये अपन देखो 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स थी वो देखी, और अब देखते हैं अपन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, या फिर 3 कॉलम और 3 रो आपको दे रखे हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन अपन कैसे निकालेंगे। ठीक, देखो इसमें कई बार दिक्कत, ऑर्डर मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको कई बार क्या दे रखा होगा, ओनली कॉलम मैट्रिक्स दे रखी होगी, और कई बार आपको रो मैट्रिक्स दे रखी होगी, तो उस वाले केस में आपका ऑर्डर का पंगा पड़ेगा कि सर कितने ऑर्डर की आपकी फाइनली मैट्रिक्स बनेगी। देखो अगर अपन देखें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको -1 0 5 2 5 -1 2 3 और 4, ये आपको 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे B आपको दे रखा है, कोई दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 और +1, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 का है। देखो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और कैंसिल आउट क्या, ये 3 और 3 बिल्कुल सेम आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फाइनली आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 1 की, 3 क्रॉस मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। देखो यहां से अगर अपन ए बी निकालते हैं तो ए बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 0 5 2 5 -1 2 3 और 4, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 0 और 1 से। देखो आपको ये पता है कि एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 1 ही आएगा। फर्स्ट देखो फर्स्ट रो के कितने एलिमेंट बनेंगे, एक ही एलिमेंट बनेगा क्योंकि वो कॉलम पे डिपेंड करता है। सेकंड रो के कितने एलिमेंट बनेंगे, एक ही एलिमेंट। थर्ड रो का भी कितना एलिमेंट, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, और ऐसे कॉलम वाइज टोटल 3 एलिमेंट बन जाएंगे। -1 into -1 आपका +1, 0 into 0 प्लस का 0, 5 into 1 प्लस का 5, ऐसे 2 into 1 -2, 5 into 0 प्लस 0, -1 into 1 माइनस का 1, 2 into -1 -2, 3 into 0 0, 4 into 1 प्लस का 4। देखो इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है 6 -3 और प्लस का 2, 3 क्रॉस 1 की आपकी पूरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। बात क्लियर है। देखो यहां से अपन क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ओ ले लेते हैं सी और डी, सी डी कोई मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 की दे रखी है, मान लेता हूं 1 -1 1 2 0 3 5 2 6, और डी भी आपको दे रखा है -2 -4 6 8 9 3 2 5 6। कैलकुलेशन के लिए ओनली मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूं। देखो इक्वल्स टू, हाँ यहां से आपको ये पता है कि ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, तो फाइनली जो आपका बनेगा वो भी कितने ऑर्डर का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। लेकिन 3 क्रॉस 3 के केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 3 into 3 9 एलिमेंट बनेंगे। इनसे 3 तो रो आएंगी, 3 तो रो आएंगे और 3 ही कॉलम आएंगे। बात क्लियर है सभी को। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट रो को लेना पड़ता है। फर्स्ट रो के एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो को आपको लेना पड़ता है। देखो यहां से 1 फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो यहां से, सेकंड एलिमेंट यहां से, और थर्ड एलिमेंट यहां से आएगा। बात क्लियर है। 1 into -2 माइनस का 2, -1 into 8 माइनस का 8, 1 into 2 प्लस का 2। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट यहां से आएगा 1 into -4 माइनस का 4, -1 into 9 माइनस का 9, ठीक है। 1 into 5 प्लस का 5। बात क्लियर है सभी को। देखो थर्ड एलिमेंट कहां से आएगा, यहां से आएगा 1 into 6 6, -1 into 3 -3, 1 into 6 प्लस 6।
ये बन जाएगा। हाँ, सेकेंड रो के एलिमेंट जो आएंगे वो यहां से आएंगे, ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट सभी यहां से आएंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। 2 into 2 माइनस का 4, 0 into 8 प्लस का 0, 3 into 2 प्लस का 6, ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट यहां से आएगा, 2 into माइनस का 8 सॉरी 0 into 9 0, 3 into 5 प्लस का 15, थर्ड एलिमेंट कहां से आएगा, यहां से आएगा, और 2 into 6 12, 0 into 3 0 and 3 into 6 प्लस का 18, ऐसे बन जाएगा। देखो ये थर्ड यहां से बनेगा, 5 into 2 माइनस का 10, 2 into 8 16, 6 into 2 12, इसके बाद में सेकेंड एलिमेंट यहां से माइनस का 20, 2 into 9 प्लस का 18 और 6 into 5 प्लस का 30, थर्ड एलिमेंट यहां से आएगा, 5 into 6 30, 2 into 6 6 and 6 into 6 36, क्लियर है सभी को? ये आपका 3 क्रॉस है, 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो फाइनली जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या मैट्रिक्स बनेगी वो अपन यहां पे बता देते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस का 8, ये आपका प्लस का 2, प्लस का 2 कितना बनता है 28, तो प्लस का 18 बनेगा, माइनस का 13 और 5 माइनस का 8, प्लस का 7, ये आपका माइनस का 2, तो प्लस का 28, ये बनेगा आपका 12 प्लस का 9, 12 30 और ये बनेगा आपका कितना 66 72। फाइनली जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस है, 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ये अपन ने मल्टीप्लाई करना देखा है। अब देखो इसकी एक दो प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज अपन पहले देखते हैं क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नोट करो फटाफट, किसी को डाउट है पूछो फटाफट नोट करो इसको। हाँ, इसके बाद में स्टडी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें जनरली ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। जनरली ए बी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, बी ओ होता है। ये अपन ने जो अपन ने एग्जांपल किए थे वहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू बी ए बनती है और इसी के अंदर ये भी बोल सकते हैं अपन ए बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो इसके इक्वल होता है, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए होता है। ठीक है, सेकंड इफ AB equals to BA, it means A and B are commutative matrices। ठीक है, commutative का मतलब क्या हुआ, आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, A की जगह B और B की जगह A। अगर ऐसा पॉसिबल है इट मींस वो A और B क्या रही होगी, आपकी क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स रही होगी। जब A एंड B क्यूमुलेटिव होंगे उसी केस में A B इक्वल्स टू क्या बनता है, B A बनता है। ठीक है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी है A B इक्वल्स टू बनता है A B इफ A B इक्वल्स टू माइनस का B A, इट मींस A and B are एंटी-कम्यूटेटिव। एंटी-कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो, नेगेटिव। ए बी इक्वल्स टू माइनस का बी, एंटी-कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी। फोर्थ आपको दे रखा है
कि अगर फोर्थ प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, इफ AB equals to AC, if AB equals to AC, then B equals to C, not always true। ठीक है, देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि B को A से मल्टीप्लाई कर दें और C को A से मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी वैल्यू इक्वल आ रही होगी। अगर मैं एक को हटा दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, तो वो जरूरी नहीं कि B और C दोनों क्या रही होंगी, इक्वल रही होंगी। इक्वल हो भी सकती है लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा सत्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, आपको मान लिया एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 अप टू AN एंड एक B डायगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है क्या, A2 B1 B1 B2 B3 अप टू Bn। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी एक क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी और उसके डायगोनली एलिमेंट कौन से बन जाएंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 अप टू A एंड Bn बन जाएंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, अगर मैंने A क्रॉस A लिख दिया तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा A क्रॉस A अप टू कहां तक, n टाइम। अगर इसको मैं n टाइम्स लिखता हूं तो वो आपका क्या बन जाएगा, a की पावर n बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी नंबर 7। यहां से अगर मैं इसको a प्लस b का होल पावर लिखूंगा, देखो a प्लस b, अगर मैं किसी कांस्टेंट की बात करता हूं, a प्लस b की पावर 2 की बात करता हूं, ये क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको अपन ओपन करेंगे, इट मींस आपने क्या किया है, a प्लस बी और a प्लस बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस ba प्लस का बी स्क्वायर। एंड आपने देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताएगी, ab की जो वैल्यू होती है जनरली नॉट इक्वल टू ba होती है, तो इसको अपन डायरेक्टली तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन कब लिख सकते हैं, इफ इसी में इफ ab इक्वल्स टू इफ a एंड b आर क्यूमुटेटिव, अगर वो क्यूमुटेटिव है तो उस वाले केस में a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ab की वैल्यू 20 a के इक्वल बन जाएगी, तो अपन डायरेक्टली उसको क्या लिख देंगे, 2ab। और इसी में अगर आपने बोल दिया a एंड b आर एंटी क्यूमुटेटिव, ठीक है, तो उस वाले केस में ab की वैल्यू माइनस ba की इक्वल होगी, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नोट करो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फटाफट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद में अपन देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बात क्लियर है सभी को? फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को अपन बोलते हैं अवयव का परिवर्तन। ठीक है, देखो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का ट्रांसपोज या फिर
ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपने सभी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया होगा, किसमें, कॉलम में। अगर कॉलम में आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया, देखो अगर हम बात करें a इक्वल्स टू ए बी सी डी दे रखा है, तो इसमें ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ए बी सी डी बन जाएगा। ऐसे ही क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 में बन रहा है, और ऐसे ही 3 क्रॉस 3 में बन जाएगा। बात क्लियर है। इसको अपन ए डैश भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, -1 2 5 6 5 एंड 2, ठीक है। कितना ऑर्डर का बन रहा है ये आपका, 2 क्रॉस 3 का बन रहा है। अगर मैं यहां से ए डैश निकालता हूं, ए ट्रांसपोज निकालता हूं, -1 2 5 रो को कॉलम में और इस रो को सेकंड कॉलम में, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। यहां पे इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 3 बन रहा था, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 क्रॉस 2। आपस में ये कॉलम रो में चेंज हो गया और रो कॉलम में चेंज हो गया, आपस में रो और कॉलम भी इंटरचेंज हो जाते हैं। बात क्लियर सभी को। देखो इसकी भी एक तो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर देखो इसी का, अगर जो आपने ये ए ट्रांसपोज निकाला है, इस ट्रांसपोज का एक बार ट्रांसपोज वो ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, एसी और बीडी, और वही तो आपका ए आ गया। मतलब अगर आप ए ट्रांसपोज का एक बार वो ट्रांसपोज ले लेते हो तो वही वाली मैट्रिक्स बन जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, चाहे a प्लस b का आप ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, a प्लस b का समेशन करके ट्रांसपोज निकालो, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, बात एक ही है, ठीक है। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, अगर a इनटू b का ट्रांसपोज निकालोगे तो उसको आप b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज ऐसा भी लिख सकते हो। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। इसको अपन रिवर्सल लॉ भी, व्युत्क्रम लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इक्वल्स टू, अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो a इनटू a का ट्रांसपोज बन जाता है, यहां से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली बात क्लियर है को, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और है, चाहे डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज निकालो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो, एक ही बात है। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, ठीक है। ट्रांसपोज को अपन a ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये होता है, रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, ऐसे आपने 2 क्रॉस 2 का किया, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं 3 क्रॉस 3 का। जैसे मान लो आपको दे रखा -1 5 2 -2 0 1 6 5 7, अगर मैं इनको यहां से p ट्रांसपोज निकालना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -1 5 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 0 1 6 5 और 7, ऐसा बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को, चलो नोट करो। इसके बाद में अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, द मैट्रिक्स f of theta is defined by f of theta equals to cos of theta sin theta minus sin theta cos of theta, then show that f of a into f of b equals to f of a plus b। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। फटाफट इसको ट्राई करो, उतनी देर में लिख डालता हूं मैं।
हाँ देखो, यहां से अगर हम बात करें, ये एफ ऑफ थीटा की डेफिनेशन है। अगर मैं यहां पे थीटा की जगह पुट करता हूं तो ये cos a sin a माइनस का sin a cos a बन जाएगा, b पुट करेंगे तो b बन जाएगा। आपको क्या पुट करना है, f ऑफ a into f ऑफ b का जो मल्टीप्लाई है वो एंगल विद f ऑफ a प्लस b बनना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखो क्या करते हैं, f ऑफ a into f ऑफ b लिखते हैं। f ऑफ a क्या बनेगा, यहां पे मैं थीटा की जगह पुट कर देता हूं, ये आपका cos ऑफ a बन गया, sin ऑफ a बन जाएगा, माइनस का sin ऑफ a cos ऑफ a, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है cos b से, तो cos ऑफ b sin ऑफ b माइनस का sin ऑफ b और cos ऑफ b। ये आपने f ऑफ a बना दिया, ये f ऑफ b बना दिया, ठीक है। इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट कहां से आएंगे, फर्स्ट रो से आएंगे। कितने ऑर्डर का बनेगा, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो फाइनली जो बनेगा वो भी 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा, ठीक है। देखो cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यहां से आएगा तो cos a sin b, या आपका बनेगा cos a sin b, फिर प्लस sin a cos b बन जाएगा। ऐसे ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बन रहा है माइनस का sin a cos b, और ये बन रहा है माइनस का cos a sin b। ऐसे इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin a sin b और प्लस cos a cos b, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखो इधर अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया है कि cos a प्लस b का फॉर्मूला cos में बनेगा, प्लस आता है फिर हमें माइनस आएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये क्या बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin a प्लस b, ऐसे बन गया होगा। ये आपका क्या बन रहा है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b बन गया होगा। ये आपका क्या बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b। देखो इधर ये आपका f ऑफ थीटा थीटा था, अगर इस थीटा में मैं थीटा की जगह a प्लस b पुट कर दूंगा, क्या बनेगा, cos a प्लस b cos a प्लस b, sin a प्लस b sin a प्लस b, sin a माइनस b sin a प्लस b माइनस sin a प्लस b cos a प्लस b cos a प्लस b। इट मींस यहां पे आपने क्या पुट किया होगा, थीटा की जगह a प्लस b पुट किया होगा, तो ये आपका f ऑफ a प्लस b के इक्वल आ गया। यही तो आपको प्रूव करना था कि f ऑफ a इनटू f ऑफ b इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, f ऑफ a प्लस b के इक्वल आना चाहिए, नियरेस्ट b को, ठीक है। बस आपने मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट यूज करनी है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x for which the matrix product 2 0 7 0 1 0 1 minus 2 1 into minus x 14x 7x 0 1 0 x minus का 4x minus का 2x equal to an identity
मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है पहले ये देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इधर देखिए, देख लेते हैं अपन। हाँ, आई से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आई एन से करते हैं एक्चुअल में, और एन जो होता है एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने लिखा I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट, जिसके विकर्ण वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मतलब I2 को अपन क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। ठीक है, जो आपके विकर्ण वाले एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए, बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि I3 क्या बनेगा, अगर यहां से I3 बनाऊंगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। बात क्लियर है। I2 का मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 का मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट सभी 1 होने चाहिए, बाकी सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसने बोल के दे रखा है कि इसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। रिजल्टेंट क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3, मतलब क्या बनेगी, I3 बनेगी, ना कि I2। मतलब कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो इसके ऑर्डर से अपन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देंगे, इसको इक्वल्स टू I3 कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई करो, अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कहां से आएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से। पहला एलिमेंट निकालो, देखो 2 into x माइनस का 2x, 0 into 0 प्लस 0, 7 into x प्लस 7x। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट यहां से आएगा 28x, 0 into 1 0, 7 into 8 माइनस का 28x। सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट यहां से आएगा 14x, 0 plus 0 0, 7 into 2 माइनस का 14x। बात क्लियर है सभी को। देखो ये सेकंड रो के एलिमेंट यहां से आएंगे, और फर्स्ट एलिमेंट यहां से, सेकंड एलिमेंट यहां से, थर्ड एलिमेंट यहां से आएगा। 0 into माइनस का x 0, 1 into 0 प्लस 0, 0 into x प्लस 0 बनेगा। बात क्लियर है। सेकंड एलिमेंट यहां से आएगा 0 into 14, तो ये 0, 1 into 1 प्लस का 1, 0 into माइनस का 14 प्लस का 0। थर्ड एलिमेंट यहां से 0 प्लस 0 प्लस 0 बन जाएगा। थर्ड एलिमेंट देखो यहां से क्या बनेगा, माइनस का x प्लस का 0 और प्लस का x बन जाएगा। सेकंड एलिमेंट प्लस का 14x माइनस का 2 और माइनस का 4x, और यहां से ये बनेगा 7x प्लस का 0 और माइनस का 2x, ऐसे बन जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो किसके इक्वल बनेगी, I3 के। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का, तो ये आपका बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल बन जाएगा। बात क्लियर है। देखो यहां से अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 5x, ये बन रहा है 0, ये 0 0 1 0 0, ये कितना बनेगा 10x minus 2 एंड ये आपका क्या बन रहा है 5x इक्वल्स टू किसके इक्वल बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल बनेगा। अब देखो ये आपकी क्या बन गई, इक्वल मैट्रिक्स बन गई। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब बनती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये जो 5x होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो 5x इक्वल्स टू 1। यहां से 0 इक्वल है, 0 इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, बिल्कुल 0 इक्वल है, 5x 1 के इक्वल। और एक कंडीशन और आएगी 10x minus 2 equals to भी 0 होना चाहिए। देखो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ रही है 1/5 एंड यहां से भी x की वैल्यू क्या आ रही है 1/5। तो आपका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, x की 1/5 बन जाएगी। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट। फटाफट नोट करो। हाँ देखो ये आपने मल्टीप्लाई किया 3 क्रॉस 3 का,
इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इफ a इक्वल्स टू 1 1 1 1 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, देन प्रूव दैट a raised to power n equals to 2 raised to power n minus 1 into a। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी वैल्यू है 1 1 1 n जो है वो एक नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृत संख्या है, तो आपने a की पावर n की वैल्यू 2 की पावर n minus 1 into a के इक्वल प्रूव करनी है। ये वाली बात क्लियर है सभी को। देखो इधर यहां से a की पावर n का मतलब क्या हुआ, अगर अपन बात करें a की पावर n तो ये क्या है a into a अप टू कहां तक a कितने टाइम n टाइम इसको आपने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि अपन डायरेक्टली पावर कर देंगे, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इसकी पावर 2 क्या बन रही है, पावर 3 क्या बन रही है। तो एक दो पावर को अपन चेक करके फिर उसको सिमिलरली कंपेयर करेंगे कि इनके एलिमेंट जो हैं वो इस ऑर्डर में या फिर इस सीरीज के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसका अपन एनर टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर मैं यहां से a² निकालता हूं, a² क्या बनेगा a into b equals to 1 into 1 1 1 और इसको भी 1 1 1 और 1 इक्वल्स टू यहां पर क्या बनेगा 2 क्रॉस 2। अब देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, पहले तो क्या कर रहा था हर एक एलिमेंट को मैं प्लस 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 करके दिखा रहा था, अब इतना टाइम नहीं होगा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करूंगा। कैसे 1 into 1 प्लस कर रहा है 2 बन जाएगा, 1 into 1 और 1 into 1 प्लस 2 बनेगा, 1 into 1 और 1 into 1 प्लस का 2 बनेगा, 1 into 1 into 1 क्या बनेगा प्लस का 2 बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ इसके बाद में देखो अगर मेरे को a क्यूब निकालना है, a क्यूब निकालेंगे तो क्या बनेगा a² into a, मतलब आपने क्या किया होगा 2 2 2 2 इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा 1 1 1 और 1 से। देखो क्या बनेगा 2 into 2 2 into 1 प्लस 2 into 1 कितना बनेगा 4, 2 into 2 2 into 1 प्लस 2 into 1 क्या बनेगा 4, 2 into 1 प्लस 2 into 1 4, 2 into 1 प्लस 2 into 1 4 बनेगा। बात क्लियर है? यस हो। देखो अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं तो ये 2 कॉमन निकालने से ये आपका क्या बनेगा 1 1 1 1, मतलब इसको मैं 2 into 2 की पावर 1 into 8 ऐसा लिख सकता हूं। देखो यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूं तो क्या बनेगा 1 1 1 और 1, तो यहाँ पर क्या बन रहा है 2 की पावर 2 into 8। अब सोचो अगर मैंने a क्यूब निकाला है, अगर मैंने a क्यूब निकाला है तो 2 की पावर क्या आ रही है 2 की पावर 1 कम आ रही है। अगर मैंने a² निकाला तो 2 की पावर क्या आ रही है 1 कम आ रही है, मतलब 2 से यहाँ पे पावर 1, 3 से पावर यहाँ पे 2। ऐसे अगर मैं बोलूंगा कि सिमिलरली अगर अपन बात करें a की पावर n की, तो a की पावर n जो आएगा वहां पे a की पावर क्या आ जाएगी कम आ जाएगी, तो 2 की पावर n minus 1 into में क्या बन जाएगा a बन जाएगा। अरे क्लियर सभी को? ऐसे ही आपको क्या करना होगा प्रूव करना होगा। अपन क्या करेंगे एक बार a की पावर 4 वो निकालेंगे,
ठीक है, a की पावर 4 निकालेंगे तो वहां पे 2 की पावर 3 into a बन जाएगा। फिर उसके बाद में अपन क्या बोल देंगे कि सिमिलरली अगर पावर n करेंगे तो उस वाले केस में एक पावर कम आ जाएगी तो आपकी क्या बनेगी 2 की पावर n माइनस 1 into a बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नोट करो इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उसके बाद में आज के लेक्चर को अपन खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और करने थे अपन को इसमें, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। ठीक है, डाउट है किसी को इसमें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इफ a इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3 minus 4 1 minus 1, show that a raised to power k equals to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k where k is any positive integer। ठीक है, जो k है वो एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। बात क्लियर सभी को? हाँ देखो यहां से आपको क्या दे रखा है a की पावर k, मतलब a को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? k टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे अपन ने a को n टाइम मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब उसके अंदर की अपन ने ऐसे तो है नहीं कि n टाइम मल्टीप्लाई कर लिया था, उसमें अपन ने क्या किया, एक दो पावर निकाली, फिर अपन ने कंपैरिजन किया कि ऐसे इसके एलिमेंट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो nth टर्म जो होगी या फिर k टर्म जो होगी वो ऐसे चेंज हो जाएगी। वैसे अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक दो पावर निकालेंगे, फिर कंपैरिजन करके अपन लास्ट टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ तो देखो यहां से ये आपका अगर मैं a स्क्वायर निकालता हूं तो a स्क्वायर क्या बनेगा, a into a इक्वल्स टू बन रहा है 3 माइनस का 4 1 और माइनस का 1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। देखो डायरेक्टली अपन इसको लिखेंगे 3 into 3 9 और माइनस 4 into 1 9 माइनस 4 कितना बनेगा 5, माइनस का 12 और प्लस का 4 कितना बनेगा माइनस का 8, 4 माइनस का 1 कितना बनेगा 3 बनेगा, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना बनेगा माइनस का 3 बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को? यस हो तो ठीक है। ऐसे ही अपन सेकंड निकालते हैं। सेकंड आपका क्या बनेगा, देखो यहां से ये एलिमेंट आपका क्या बन रहा है, ये 2 है, 2 दे रखा है, ठीक है 3 माइनस 1। हाँ देखो ये वाला एलिमेंट आपका क्या बनेगा 1 into 3 और माइनस 1 into 1 कितना बनेगा 3 माइनस का 1 तो प्लस का आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, 5 माइनस का 8 और 2 माइनस का 3 बन गया। ऐसे अपन यहां से क्या करते हैं, a क्यूब निकालते हैं। a क्यूब क्या बनेगा a स्क्वायर into a स्क्वायर into a बनेगा। देखो a स्क्वायर का मतलब यहां से 5 माइनस का 8 2 और माइनस का 3 और इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करना है, a से 3 माइनस का 4 1 और माइनस का 1 ऐसे बन जाएगा। देखो यहां से अगर अपन बात करें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 into 3 माइनस का 8 कितना बनेगा 5 into 3 15 माइनस का 8 प्लस का 7 5 into माइनस का 4 माइनस का 20 और प्लस का 8 तो माइनस का 12 बनेगा। 6 माइनस का 3 तो प्लस का 3 माइनस का 8 और प्लस का 3 माइनस का क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो यहां से अगर मैं a की पावर k निकालूंगा, अगर मैं a की पावर k निकालूंगा तो उस a की पावर k को अपन क्या बोल देते हैं a
बी सी एंड डी बोल देते हैं। एक बार ये मान लिया मैंने ए की पावर जो क्या आएगा वो ए बी सी डी उसके एलिमेंट रहे होंगे। अब सोचो जो ये वाला ए बन रहा है वो ए क्या बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा पहले वाली जितनी भी मैट्रिक्स बनी थी उनका फर्स्ट एलिमेंट को चेक करूंगा। फर्स्ट एलिमेंट देखो यहां पे 3 आ रहा है ए के लिए 4 एलिमेंट ए के लिए अपन क्या कर रहे हैं देखो 3 चेक कर रहे हैं। फर्स्ट 3 बना था, फिर उसके बाद में 5 बना था, इसके बाद में 7 बना था, और लास्ट वाला जो ए बन रहा है वो कौन सी टर्म बन रही है, kth टर्म बन रही है। मतलब इस सीरीज का जो kth टर्म बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को। देखो यहां से अगर k टर्म निकालेंगे अपन तो आपका बनेगा a प्लस k माइनस 1 इंटू d। कितना बनेगा, ये आपका बन रहा है 2k और प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। ऐसे b के लिए देखो फॉर एलिमेंट बी के लिए अपन देखें तो कौन कौन सी एलिमेंट बने, देखो पहले आपका -4 बना, उसके बाद में माइनस का 8 बना, फिर माइनस का 12 बना। देखो जब अपन a की बात करें तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, पावर 2 की बात करें तो माइनस का 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 की बात करें तो -4 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर k की बात करेंगे तो माइनस का 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 k से मल्टीप्लाई होगा, तो b माइनस का क्या बन जाएगा 4k बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट सी के लिए फॉर एलिमेंट सी के लिए देखो ये आपका 1 बन रहा है, 1 बन रहा था, फिर 2 बन रहा था, फिर 3 बन रहा था। ऐसे ही kth टर्म के लिए तो आपका क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। और फॉर एलिमेंट डी के लिए भी स्पीड चेक कर दो, माइनस का 1 बन रहा है, फिर माइनस का 3 बन रहा है, फिर माइनस का 5 बन रहा है, और ऐसे ही इसकी kth टर्म निकाल देंगे। kth टर्म क्या बनेगी, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 इक्वल्स क्या बनेगा, -2 और प्लस का 1। ठीक है, ये यहां से आपके पास में d आ गया। एबीसीडी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है ये बताओ, ये आपका 1 प्लस 2k, b की वैल्यू माइनस का 4k, c की वैल्यू k एंड d की वैल्यू माइनस का 2k प्लस 1। ये क्लियर है सभी को। ठीक है, ऐसे अपन को ये वाला सॉल्यूशन करना है। ठीक, ये अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अभी एक तो क्वेश्चन और बाकी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।